दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में 1000 रुपए की मालियत का भी सिक्का आ चुका है, बल्कि 3000 का भी सिक्का आ चुका है। इस वीडियो में बात करेंगे हम पाकिस्तान के सिक्कों की हिस्ट्री पर। हमारा मुल्क जब बना था तो जाहिर सी बात है कि हम फौरन तो सिक्के नहीं बना सकते थे, इसीलिए 1 साल तक वही पुराने सिक्के और करेंसी नोट इस्तेमाल होते रहे। उन सिक्कों पर बरतानिया के बादशाह की तस्वीर बनी हुई थी। 1948 में पाकिस्तान में पहली दफ़ा सिक्के इशू किए गए। ये 3 तरह के सिक्के थे, पैसा, आना और रुपया। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पैसे का सिक्का था उसके दरमियान में होल होता था। 1953 में कुछ नए डिज़ाइन के सिक्के भी आ गए। उस वक्त सिक्के सिर्फ होल नहीं होते थे, उनकी मुख्तलिफ शेप्स होती थी। बहरहाल 1961 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 100 पैसे 1 रुपए की इक्वल कर दिए। उस वक्त एक 5 और 10 रुपए के नए सिक्के भी जारी किए गए। 1963 में 25 और 50 पैसे के सिक्के भी शुरू हो गए थे। दोस्तों, उस दौर में उन सिक्कों की भी काफ़ी वैल्यू होती थी। आज तो सिक्कों को कोई पूछता ही नहीं है, उनसे कुछ खरीदा ही नहीं जा सकता, लेकिन उस दौर में बहरहाल उन सिक्कों की काफ़ी अहमियत थी। 1976 में कायद आज़म की बर्थ एनिवर्सरी की वजह से 100 रुपये और 500 रुपये के सिक्के इशू किए गए। 1976 में 150 रुपये का सिक्का भी आ गया जिस पर खड़ियाल की तस्वीर बनी हुई थी। 1977 में अल्लामा इकबाल की 1वीं बर्थ एनिवर्सरी पर पाकिस्तान में 1 रुपये का सिक्का इशू किया गया था। लेकिन उसी दौर में एक और अजीब बात हुई। 22 फरवरी 1977 को इस्लामिक सीमेंट मीनार के बनने की 30वीं सालगिरह पर 1000 रुपये का सिक्का निकाला गया। उस पर इस्लामिक सीमेंट मीनार की तस्वीर भी बनी हुई थी। उस मीनार को 1974 में लाहौर में बनाया गया था। यह सिक्का सोने का था। दोस्तों, उनको मोडेटिव कॉइन्स कहते हैं। ऐसी करेंसी को किसी खास दिन के मौके पर निकाला जाता है, जैसा कि कुछ अर्से पहले 75 का नोट भी इशू किया गया था। उसी साल यानी 1977 के दिन पाकिस्तान में 3000 रुपये का सिक्का भी इशू किया गया। ये सिक्का सोने का था। उस सिक्के को वाइल्ड लाइफ कंजर्व किया गया। दोस्तों, 1998 में पहली दफ़ा पाकिस्तान में 2 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया। सन 2002 में 5 रुपये और फिर सन 2016 में 10 रुपये का सिक्का भी इशू कर दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कॉइन बनाने वाली इंडस्ट्री को पाकिस्तान मिंट कहते हैं। ये इंडस्ट्री लाहौर में शालीमार टाउन में मौजूद है। ये वजारत ख़जाना के अंडर काम करती है और 81 साल से सिक्के बना रही है। आज भी 1, 2, 5 और 10 रुपये की मालियत जो सिक्के हैं वो उधर ही बनते हैं। इसके अलावा जो हुकूमती लेवल पर जो अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं, वो भी इसी जगह बनते हैं। खैर, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सिक्के कैसे बनते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको एक दफ़ा फिर से सिक्के बनाने का प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों, कुछ 100 साल पहले जब सिक्के बनते थे तो उनको हाथों से बनाया जाता था। मेटल को हथौड़े से तोड़कर पतला किया जाता था और फिर उनको हाथ से काटा जाता था। ये कितना मुश्किल काम होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर मशीन्स आ गई। ये जो जंग शर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ कॉपर को इकट्ठा कर उसमें क्यूज बना लिए जाते हैं। सिक्के बनाने का पहला सच है। उसके बाद उस कॉपर को फाउंड्री में 1200 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट किया जाता है। उसके बाद मेटल को ठंडा किया जाता है और फिर उस मेटल को चंक से बन जाते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा फिर से उन चंक्स को एक रोलर पर 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और अब फाइनली कॉपर की शीट्स बनकर निकल आती है। लेकिन अभी उन शीट्स के रंग साफ नहीं होते, इसलिए उन शीट्स को एक मशीन में डालकर साफ किया जाता है। अब हमारे पास कॉपर कीपर 3 सी शीट्स निकल आती है। उसी से सिक्के बनते हैं, लेकिन उनकी शेप अभी गोल करनी बाकी होती है और उसके लिए एक मशीन जिसे ब्लैंकिंग मशीन कहते हैं, उसके ज़रिए सिक्कों की शेप बन जाती है। जो शीट के टुकड़े बच जाते हैं उनको भी पिघलाकर फिर से सिक्के बना लिए जाते हैं। बहरहाल अब उन सिक्कों को फिर से एक मशीन में डाला जाता है ताकि उनके किनारे स्मूथ हो जाए। उसके बाद हर सिक्के का वज़न किया जाता है ताकि सबका वज़न एक जितना हो। तो उसको अगला स्टेप उन सिक्कों को पॉलिश करने का होता है और आखिर में उन सिक्कों पर एक मशीन के ज़रिए मुख्तलिफ डिज़ाइन प्रिंट किए जाते हैं।
उस मशीन का इतना प्रेशर होता है जिससे 1 दर्जन हाथी किसी चीज़ पर जंप कर रहे हो। बहरहाल उस तरह से ये सिक्के तैयार हो जाते हैं जिनकी अब हमारे मुल्क में शायद इतनी वैल्यू ही नहीं रही।